सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी ज्ञान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके लिए यानी कि क्लास लेकर आया हूं, यानी बायोलॉजी की, यानी उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी उत्सर्जन क्या होता है। तो चलिए देखिए, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए उत्सर्जन तंत्र, यानी उत्सर्जन तंत्र देखिए, यानी कि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को, यानी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासित होना या निष्कासन होना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। यानी कि उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और देखिए, यानी कि वक्र उत्सर्जन तंत्र में, यानी वक्र किडनी, इसका भार 140 ग्राम होता है। यानी कि वक्र यानी किडनी का भार 140 ग्राम का होता है। और वक्र की कार्यात्मक इकाई, यानी कि वक्र की यानी किडनी की एक कार्यात्मक इकाई जो है, यानी कि नेफ्रॉन होती है। यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। और जो है, जैसे मान लीजिए किडनी, यानी किडनी जो है, यानी कि आपको दर्शा देते हैं। किडनी देखिए सेम की बीज की तरह होती है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किडनी का आकार किस तरह होता है, तो किडनी का आकार सेम की बीज की तरह होता है। जैसे कि देखिए, यानी इस तरह किडनी का आकार होता है। यानी कि कहा जाए तो किडनी का आकार जो है सेम के बीज की तरह होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरह होता है। और देखिए इसका पीला रंग यूक्रोसोम के कारण होता है। यानी कि किडनी में जो है मूत्र का वाहन होता है, यानी कि मूत्र का संचरण होता है। और मूत्र में जो पीला रंग होता है वो जो है, यानी यूरोक्रोम नामक बैक्टीरिया से उसका मूत्र का पीला रंग होता है। जैसे का मान लीजिए आप यानी कि बीमार हैं और दवा खा रहे हैं, तो आप लोग देखते हैं कि कभी कभी पीला पीला यानी कि पेशाब होता है, तो वो जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। और रक्त में यूरिया पाया जाता है, यानी रक्त में यूरिया पाया जाता है। और यूरिया से अमोनिया बनता है, जो यानी कि पेशाब की गंध को बताता है। यानी कि जहां पर आप पेशाब कर दीजिए वहां पर गंध आने लगती है, वो अमोनिया होता है। अमोनिया के कारण गंध आती है। रक्त में यूरिया नेफ्रॉन द्वारा होता है, यानी कि यूरिया नेफ्रॉन द्वारा होता है। रक्त छानने की क्रिया को, यानी कि रक्त को छानने की क्रिया को बोमन संपुट कहा जाता है। जैसे छान कर जो है रक्त को, यानी कि छान कर रक्त में जो यानी कि कचरा होता है उसे छान कर अलग करता है बोमन संपुट। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, तो यानी उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो पर। जय हिंद।